Good evening, everybody. Good evening, Vikas. Good evening, sorry, good afternoon, Vikas. Good afternoon, Akansha. Good afternoon, Deepak. एक बार आप लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करो फटाक से, जल्दी से आप लोग ऑडियो वीडियो क्लियर करो, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करें। ऑल क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक, उसको तो भी ठीक कर दिया मैंने। बीच में अगर प्रॉब्लम करता है मुझे बता देना, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन से अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन आपके पास है, चेक स्टेबिलिटी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर देता हूं। आपको इस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी चेक करनी है। क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सीई क्वेश्चन, आपको लिख देता हूँ। सीई क्वेश्चन है s की पावर 5 प्लस s की पावर 4 प्लस 2s की पावर 3 प्लस 2s स्क्वेयर प्लस s प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हमको चेक करना है कि हमारी स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। चलो, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरी हेल्प करते हैं ना, मैं यहाँ पे सॉल्व करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे, आप लोग को सॉल्व करना है या मैं सॉल्व कर दूं, आप लोग मतलब अपन साथ में चले या आपको आगे चलना है। 3 अप्रोच है, मैं आगे चलूं, आप पीछे चलो, एक अप्रोच ये है। आप आगे चलो, मैं पीछे चलूं, सेकंड अप्रोच ये है। थर्ड अप्रोच है दोनों साथ साथ में चले। साथ साथ मतलब मैं सॉल्व करता जाऊँ, आप मुझे बताते जाओ। साथ साथ वाला ज्यादा सही है, ठीक है। तो साथ साथ में किसी को मेरी हेल्प करनी होगी, और हेल्प करेंगे, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। मेरी हेल्प करेंगे यहाँ पे आकांक्षा, आप हेल्प करोगे, ठीक है ना। आप मेरी यहाँ पे हेल्प करते जाना, मैं आप बताते जाना कैसे कैसे करना है, मैं करते जाऊंगा, ठीक है। सबका नंबर आएगा 1 बाय 1। एक मिनट यार, इसको पहले मैं हेडफोन अपना सही कर लूं, फंसा हुआ है। कहाँ कहाँ तो फंसा हुआ है। 2 मिनट इनको सबको निकाल दो, निकला। आकांक्षा, आप हैंड रेज करिएगा। चलो, सब कोई मेरी और आकांक्षा को जो भी कन्वर्सेशन होगा वो आराम से सुनना और देखते रहना, कहीं पे मिस्टेक हो तो कमेंट, ठीक है। आकांक्षा, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एस की पावर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यहाँ पे एस की पावर 5, एस के पावर 4, एस की पावर 3, और नीचे लिख देता हूँ एस की पावर 2, एस की पावर 1 एंड एस की पावर 0। ये अपन ने ऐसा कर लिया। ये वाली वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, सबसे लास्ट वाली वैल्यू। सब 1 होगी। वो होगी 1, है ना। जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो 1 आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, सर 1 1 2 2 1 1, ठीक है। जी। फिर इसके नीचे क्या रहेगा, अगेन 1 1 2 2 1 1 1 2 1, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर नीचे वाली वैल्यू लिखते हैं अपन यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकाल के देखते हैं अपन, ठीक है। तो जी। कैसे निकालते हैं इसको, 1 इंटू 1 into 2 minus 1 into 2, क्या आ जाएगा,
वैल्यू 0. 0 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा? सर अगेन 0. ये भी 0। कैसे? 1 इंटू 1, 1 माइनस 1, 0। ये भी 0। जी. तो ये आपकी क्या हो जाएगी? रो ऑफ रो ऑफ 0। 0. और यस. ये क्या बन जाएगी आपकी ऊपर वाली? रो ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. रो ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ जरा। रो ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? हाँ, इक्वेशन क्या बनेगी? सर s पावर 4 s की पावर 4 प्लस 2s के पावर 2 2s की पावर 2 प्लस 1. प्लस 1। बहुत बढ़िया। अब अपन यहाँ पे जब 0 आएगा तो क्या वैल्यू पुट करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू है क्या पुट करेंगे ना, ऐसे ही करते थे ना। तो d Yes. बाई डी एस ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना आ जाएगा? 4s पावर 3 4s की पावर 3 प्लस 4s पावर 1 4s, हाँ, प्लस 0। प्लस 0. तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? सर वहां पे आ जाएगी 4 हम्म अगेन 4 हम्म एंड अगेन 0. ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 2 हम्म 8 माइनस 4 बाई 4 1 आ जाएगी ओवरऑल वैल्यू. बिल्कुल सही है, 1 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर यहाँ पे भी 1 ही आ रही है. 4 इंटू 1 एंड 1 इंटू 0 अपॉन 4. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा गेन 1। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? सर यहाँ पे भी 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4. सर 0 आ रही है. 0 आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? सर 0. 0। तो ये आपका क्या है? इसको अपन एप्सिलॉन लेके सॉल्व करें या फिर रो ऑफ जीरोस मानना पड़ेगा? क्या बोलते हो आप इसको? सर वैल्यू तो पूरी 0 हो रही है तो तो अपन क्या मानेंगे इसको? रो ऑफ, रो ऑफ जीरोस. ये मेरा रो ऑफ जीरोस 1 था, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन 1 थी। ये बन जाएगा रो ऑफ 0 2 और ये बन जाएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन 2. 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 कौन सी बनेगी? एस स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 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 एस पावर 0 1 प्लस 1। तो अगर आप इसको डी बाई डी एस कर दोगे 2s आप प्लस 0. 2s प्लस 0। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? इनको अपन ने कट कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा क्या? 2 2 और एड 0। इतना क्लियर है सभी को? यस सर. चलो, अब आपका नंबर खत्म होता है, किसी और को पकड़ते हैं, है ना। सभी को यहाँ तक क्लियर है? क्यों भाई, बोलो सभी लोग। ठीक है, चलो। तो अब इसके आगे जो टेबल बनाने वाला काम था उसमें कौन हेल्प करने वाला है मेरे? आयुष, आप हेल्प करोगे क्या? जो टेबल बनाने वाला काम था उसमें आप मेरी हेल्प करोगे क्या आयुष? मैं काम करता हूं, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला ये वाला काम, जिससे क्या होगा कि अपन टेबल आराम से बना पाएंगे, स्पेस कम नहीं पड़ेगा, है ना। ये चीज मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। देखो, ये मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 थी, क्या था? एच स्क्वायर प्लस 1। इसको अपन ने डी बाई डी एस कर दिया था, तो ये 2s हो गया था। ठीक, इसको अपन ने किया यहाँ से गायब। मुझे स्पेस कम पड़ रहा था, स्पेस अब कम नहीं पड़ेगी। अब अपन को टेबल बनाना है, ये मैंने टेबल बना लिया, थोड़ा और इधर ले आता हूँ। ठीक है, ऐसा एक सीई के लिए और एक एई के लिए। ये एई के लिए है, ये सीई के लिए। आयुष, आप मेरी हेल्प करोगे नहीं करोगे यार? करोगे ना? तो हैंड रेस करो फिर, बढ़िया। चलो आयुष बताओ, एई रूट्स कितने होंगे यार? हेलो, हेलो बेटा, बोलो। गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून। सर एई रूट्स, सर एई 1 का
रूट्स हो जाएगा S4 4 सर। देखो अपन शायद से हायर वाले रूट्स लेंगे, जैसे ये वाला लेंगे ना, तो ये होगा अपना ए रूट्स, इसको मत बोलना। आप हेडफोन लगा ओके लो ना सर। यार। हाँ सर, हेडफोन लगा। तो मेरी आवाज क्यों रिपीट हो रही है? अब नहीं हो रही, ठीक है। देखो ए रूट्स कितना है आपके पास यहाँ पे? 4, ठीक है। और आपका यहाँ पे साइन चेंज कितना है और आपके इसमें, तो क्या बोलोगे? 0 सर। साइन चेंज कितना है यार? सर साइन चेंज 0। साइन चेंज 0 है। साइन चेंज 0 है, तो राइट हैंड पोल कितने होंगे सर वो भी 0। और लेफ्ट हैंड पोल? सर वो भी 0, क्योंकि सिमेट्रिक रहे। क्या बात है, बिल्कुल सिमेट्री है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पोल भी 0 हो जाएंगे। तो फिर जे ओमेगा पोल कितने होंगे? 4 सर। अरे बाप रे, तो बस ये खतरे वाली घंटी पर गई यहाँ पे। जे ओमेगा पोल्स आपके हैं यहाँ पे कितने? 4, ठीक है। चलो ठीक है, अब आते हैं अपन कहाँ पे? अपने सीई में। तो बताया ना, जो चीज आप जे ओमेगा निकाले उसको यहाँ पे भी कॉपी को पेस्ट कर दोगे, तो ये हो गया जे ओमेगा पोल्स कितने होंगे आपके पास? 4, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि इसमें आपके पास टोटल ए रूट्स कितने होंगे और सी रूट्स कितने होंगे? 5 सर। सीई रूट्स कितने होंगे? 5। सी रूट्स 5 है। साइन चेंज कितने हैं? अगेन 0 सर। साइन चेंज अगेन 0 है। और राइट हैंड पोल कितने होंगे फिर आपके? 0 सर। ये भी राइट हैंड पोल 0 हो जाएंगे। और लेफ्ट हैंड पोल कितने होंगे? लेफ्ट हैंड पोल सर 1। लेफ्ट हैंड पोल होंगे 1, बिल्कुल, क्योंकि 5 पोल थे, 4 तो जियो मेगा साइड चले गए, तो एक पोल कहां पे जाएगा? लेफ्ट हैंड में जाएगा। तो ये आपका ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बताओ आयुष कि ये सिस्टम आपका स्टेबल है या अनस्टेबल? जस्ट टेबल सर। क्या अभी चीजें क्लियर है क्या, स्टेबल अनस्टेबिलिटी को लेके? हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, जस्ट टेबल। जस्ट स्टेबल है? यस कैसे सर। बोलिए स्टेबल? सर क्योंकि जे ओमेगा पोल्स पे 4 है और LHP के तरफ 1 है, तो इसलिए। तो जे ओमेगा पे जो 4 पोल हैं, अगर वो रिपीटेड है तो? सर इसके लिए चेक करना पड़ेगा लोकेशन ऑफ जे ओमेगा पोल्स। हाँ तो कैसे करेंगे अपन उसको? सर AE को 0 मान लेंगे। बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल इज सही इक्वल है। टू 0। बिल्कुल वही करते हैं ना। देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ ए पोल्स, देखिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ क्या, लोकेशन ऑफ ए रूट्स, फिर जे ओमेगा पोल्स, लोकेशन ऑफ जे ओमेगा पोल्स। कैसे किया मैंने? ए इक्वेशन को 0 के इक्वेट किया। मेरे जो ए इक्वेशन थी वो थी क्या? एस की पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यही था ना? क्यों, देखो एस की पावर 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इसको थोड़ा सा फोकस लगा के देखोगे तो आपको लगेगा सर ये तो क्या है, एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां से इसको पहले 0 से इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब एस इक्वल टू प्लस माइनस J1। आपने जब इसको सॉल्व किया, किसको, ये वाले को सॉल्व किया, तो क्या मिला? रूट ये मिला। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करोगे, सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? रूट्स बताओ। एस स्क्वायर प्लस 1
इक्वल टू 0 एस इक्वल टू वॉट प्लस माइनस J1। तो ये तो रिपीट हो रहा है भाई, चार पोल थे, चार पोल कहां पे आ रहे हैं, आपके चार पोल थे जे ओमेगा पे। तो जे ओमेगा पे जब चार पोल हैं वो कैसे हैं, उनकी लोकेशन चेक करो। तो मैंने चेक किया तो क्या मिला मुझे यहाँ पे, एक पोल यहाँ पे है प्लस जे पे, एक माइनस जे पे, ये देखो प्लस जे माइनस जे, और जो दूसरा है वो भी क्या है प्लस जे पे माइनस जे, और एक पोल यहाँ पे। तो चार पोल यहाँ, एक पोल यहाँ। अब बताओ सिस्टम स्टेबल या अनस्टेबल, क्या बोलोगे? अनस्टेबल। बताओ आयुष क्या होगा ये? अनस्टेबल सर। अनस्टेबल होगा। क्लियर है सभी कोई चीज? सभी को चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ यार, है ना? तो ऐसे अपन को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी गलत नहीं कर देना है, अपन को पूरा सॉल्व करके ही बताना है। ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा। सभी को क्लियर हुआ? फटाक से बताओ। चलो क्लियर है, बैक कर दो। मैं ये बैक कर दिया यार, बैक कर लिया। तो घबराना नहीं है ना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपने बेसिक कॉन्टेक्ट लेको चलना है, ठीक है? रीना आप तैयार है ना आप? अभी तो अपन मेन पढ़ाई कर रहे हैं ना, जब ये बार सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी, ठीक है ना? पांच पांच क्वेश्चन, मतलब अपने टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, पांच पांच क्वेश्चन डिवाइड कर लेंगे। पांच क्वेश्चन कोई पर्सन बताएगा, फिर नेक्स्ट पांच कोई और बताएगा, पांच कोई और बताएगा। देखो बताना नहीं है, डिस्कशन करना है। जो भी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का बस, और बाकी सब लोग डिस्कस करेंगे, बढ़िया मजा आएगा फिर वहां पे। हो गया आयुष? चलो अरे यार, ये बीच में पेज आ गया। क्वेश्चन देखिए कैसा है। आपके पास यहाँ पे सीई इक्वेशन दी गई है, कैसी लिखना आप सभी लोग। आपके पास सीई इक्वेशन है, एस की पावर 6 प्लस 2 एस की पावर 5 प्लस 2 एस की पावर 4 माइनस एस स्क्वेयर माइनस 2 एस माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देख के मैं तुरंत बोल दिया, बिना एक सेकेंड का टाइम लगाए मैंने बोल दिया कि सर ये सिस्टम तो अनस्टेबल है। हाँ या ना? मतलब स्टेबल नहीं है, इतना बोल सकता हूँ कि ये स्टेबल तो नहीं है, चाहे जो भी हो स्टेबल तो नहीं है ना। क्यों बोलते स्टेबल नहीं? क्योंकि यहाँ पे एक तो जो सी इक्वेशन है उसमें साइन चेंज देखने को मिल गए, और एक कोफिशिएंट मिसिंग भी इसमें, एस की पावर 3 वाला कोफिशिएंट मिसिंग भी और साइन चेंज भी, है ना? तो ये आपका स्टेबल तो नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला ये नहीं पूछ रहा है कि स्टेबल ही क्या स्टेबल है, वो ये पूछ रहा है कि आपके टोटल 6 पोल हैं, तो 6 में से कितने लेफ्ट में, कितने राइट में, और कितने जे ओमेगा पोल है वो आपको बताना, ठीक है? तो रीना आप हैंड रेज करो।
हेलो, हम्म गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? एस की पावर सिक्स। एस की पावर 6, एस की उसके पावर बाद सिक्स। उसके बाद एस टू द पावर 5, एस 4 पावर 4, 3 2 1 0। इसके बाद आप वैल्यू बताना कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। 1, हम्म एस टू द पावर 6 में 1, हम्म 2, -2, सॉरी -1, -1 है, उसके बाद फिर -2 है, -2। इसमें उसमें 2, 0, 0 -2, -2 फिर फिर 0। 0। हाँ, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 2 into 2 -0 divided by 2, 2। यहाँ पे आ जाएगा 2। बिल्कुल सही है। यहाँ पे 2 into -1 -2, 0, 0 बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? -4 upon 2, -2। -2 बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? अच्छा, -2 होगा ना, -2 लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पर देते हैं। आप हेडफोन नहीं लगाया क्या आपने? लगाए हैं सर। लगाया हुआ है? ठीक। एस की पावर 3, फर्स्ट में 0, 0, 0। यस सर, -4, इसमें भी 0, इसमें भी 0, 0, 0। तो ये क्या बन जाएगी आपकी? रो ऑफ जीरोस, और ये बन जाएगी मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन। बताना क्या बनेगी ए इक्वेशन? 2s to the power 4 minus 2s to the power 2, नहीं नहीं नहीं, ये 0 है। एस की पावर 4, एस की पावर 2 और कांस्टेंट। यस सर, तो -2 होगा। -2 होगा। ठीक है, इसको अपन डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? 8s to the power 3 -0, मतलब कुछ तो यहाँ पे 8 एंड 0। 0। यस सर, सॉरी ऊपर यहाँ पे रहेगा ना, ये मिस्टेक की थी ना। ये 8 0 0। यहाँ पे क्या आएगा? वहां पे अगेन 0। अरे यार, ये क्या हो गया यार? यहाँ पे 16 -2, -2, -2, यहाँ पे 0। अब क्या करें इसको? अपन रो ऑफ 0 मान ले क्या? नो सर, उसको क्या करेंगे इसको? ये सब में ई जैसा जो उसको वो मानना पड़ेगा, एप्सिलॉन। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? तो ई इंटू 0, तो 16 बाई एप्सिलॉन। 16 बाय एप्सिलॉन। ठीक है, आपका काम यहाँ पे खत्म होता है। कोई एक चला गया, कौन चला गया यार क्लास में? क्लास से कोई चला गया, कौन चला गया? रीना है, आकांक्षा है, विकास है, रीना है, दीपक है। कोई तो क्लास से गया है। अच्छा, आयुष चले गए क्या?
हाईएस्ट नंबर तो वैसे भी आ ही गया था पहले ही, तो क्यों चले गए। चलो इतना हो गया ना। फिर अपन आते हैं अब कहाँ पे, अपने टेबल पे। टेबल पे कौन हेल्प करेगा मेरा, कौन बच रहा है यहाँ पे? दीपक, आप हेल्प करोगे मेरी टेबल बनाने में? चलो तो हैंड रेस करो फिर। हम्म। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। मैं यहाँ पे पहले टेबल बना देता हूँ। इधर मेरा ए ई है, इधर मेरे पास सी ई है। तो बताना आपके ए ई रूट्स कितने हैं? 4 है सर। 4 है। जस्ट अ सेकेंड। ए ई रूट्स आपके 4 है। साइन चेंज कितने हैं? 1 है सर। साइन चेंज 1 है। आप इसको एप्सिलॉन को पॉजिटिव नंबर लोगे ना, अगर ये हम्म, पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव है, तो साइन चेंज सिर्फ एक ही है आपके पास। तो राइट हैंड पोल कितने होंगे? 1। राइट हैंड पोल इन ए कितने होंगे? 1 होंगे। और लेफ्ट हैंड पोल कितने होंगे? 1 ही होंगे। ये भी 1 ही होंगे। तो जे ओमेगा पोल कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। 2 हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। तो टोटल 4 पोल थे, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो बचे हुए 2 पोल कहाँ पे होंगे? जे ओमेगा। इन दोनों को मैं कहाँ पे ले आया? डायरेक्ट इधर ले आया, सीई में। जे ओमेगा पोल्स कितने हैं यहाँ पे? 2। सीई रूट्स कितने होंगे? 6। सीई रूट्स आपके 6 हैं। साइन चेंज कितने हैं? 1 ही है। 1 है। राइट हैंड पोल कितने होंगे? 1 और लेफ्ट हैंड पोल कितने होंगे? और 4। 6 थे, 2 इधर हो गए, एक इधर चला गया, तो 3 होगा ना। 3। और सिस्टम आपका क्या होगा? स्टेबल क्या अनस्टेबल, क्या बोलोगे? अनस्टेबल। ये तो अपन बहुत पहले बोल चुके थे कि सिस्टम स्टेबल तो नहीं ही होगा। ठीक है, चलो। सर मेरा एक डाउट है। हाँ पूछो बेटा। सर इसमें भी अपन JW की एक्सेस निकाल सकते हैं क्या, इसमें जैसे लोकेशन वगैरह इसमें भी? हाँ निकाल सकते हैं ना। अगर सिमेट्री है तो आप बता सकते हो कि भाई पे जो एस की पावर 4 वाला था, उसमें बता सकते हो कि आपका टोटल जो 4 पोल में सिमेट्री है वो कैसी है, उनको लोकेशन आप निकाल सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। क्या भाई, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा क्या आपके घर के आजू बाजू? दीपक, चलो तो इतना सबको क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ यार? बताओ फटाक से। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मैंने आपको समझाने के लिए। तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया ना, देखो आप लोग इजिली क्वेश्चन सॉल्व क्यों कर पा रहे हो? बिल्डअप हुआ कॉन्सेप्ट आपका। कब एप्सिलॉन लेना है, कब ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना है, ए रूट्स कैसे बन रहे हैं, सी रूट्स कैसे बन रहे हैं, ये सारी पिक्चर क्लियर आपके सामने। आप पूरा आपका स्टेबल चैप्टर ही पूरा इजी हो गया आपकी, है ना। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। क्वेश्चन का पैटर्न भी तो चेंज करेंगे। क्वेश्चन क्या है? मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, रफ कॉपी निकालो सब कोई। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है पहले। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है। आपको यहाँ पे सीई इक्वेशन दी गई है, वो क्या है? एस की पावर 3 प्लस 20s स्क्वेयर प्लस 16s प्लस 16k इक्वल टू 0। ये आपकी यहाँ पे सीई इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बताना है मैं आपको बताता हूँ।
क्वेश्चन ये बताना कि यहाँ पे फाइंड रेंज ऑफ के, रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी। आपको रेंज ऑफ के बतानी है कि आपका स्टेबिलिटी के लिए के की रेंज क्या होगी। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यह क्वेश्चन है। सभी लोग पहले अपने तरफ से रफ कॉपी पे ट्राई करो कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। मैं तो सॉल्व करूंगा ही, लेकिन पहले आप लोग इसको रफ कॉपी पे सॉल्व करो फटाक से। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या है यार प्रॉब्लम है यार। बाकी लोग को भी कुछ इशू आ रहा है क्या? बाकी लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। सही है आकांक्षा, 0 से लेकर 20 तक है ना, 19.99 तक रेंज ऑफ के, बिल्कुल सही है। 0 से लेके 20 तक है ना,
20 इक्वल नहीं, 0 से ज्यादा और 20 से कम। बिल्कुल सही। और सेकंड पॉइंट भी एक बार ट्राई करना आकांक्षा, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, इसको भी एक बार ट्राई करना। चलो मैं सॉल्व करूं क्या, मैं सॉल्व करूं क्या क्वेश्चन, बाकी लोग बताओ। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, देखना सभी लोग, है ना। आकांक्षा रुक जाओ, कोई सॉल्व नहीं करेगा, मैं सॉल्व करता हूँ, प्रॉपर्ली देखना चीजों को। क्या करेंगे अपन यहाँ पे, s की पावर 3, अच्छा मैं टेबल यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे ही रहेगा, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1 और s की पावर 0, ये ऐसा अपन ने बना लिया। वैल्यूज पुट कर देते अपन इसमें, देखिए मैंने अगर वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 16, इसमें आएगा 20 और इसमें आएगा 16K। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 16 2 जा 32, 320 माइनस 16K डिवाइडेड बाय 20 और यहाँ पे आएगा 16K। ठीक है, अब आपको सिस्टम को मान लो स्टेबल बनाना है ना। अगर आपको सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो आपके फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज होना चाहिए क्या, बताओ जरा। अगर सिस्टम को स्टेबल बनाना है तो आपके फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज होना चाहिए क्या, कोई भी साइन चेंज अलाउड नहीं है। जब कोई भी साइन चेंज अलाउड नहीं है तो इसका मतलब है कि सर ये वाला नंबर तो प्लस है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए और इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ या ना, बिल्कुल। अगर इसको पॉजिटिव होना चाहिए मतलब 16K शुड बी ग्रेटर देन 0, तो लिखता हूं क्या मैं, तो पहली कंडीशन आपकी क्या है, 16K शुड बी ग्रेटर देन 0, तो अपन क्या बोलेंगे, K शुड बी ग्रेटर देन 0। पहली कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये वाली वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए ना, प्लस होनी चाहिए, दो वैल्यू आपस में ऊपर की प्लस है तो इसको भी प्लस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 320 माइनस 16K डिवाइड बाय 20 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर 20 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 320 माइनस 16K शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं 320 को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस 16K इज ग्रेटर देन माइनस 320। अब देखना, अब यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से, बहुत सी लोग चीजें बनती नहीं होंगी, इसलिए मैं को पूरा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ तक तो कर लिया आपने, तो इसके आगे मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ, देखना इसके आगे पार्ट में यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो अब क्या होगा, आपके पास क्या है, माइनस 16K शुड बी ग्रेटर देन माइनस 320। अब एक काम करो, आप इस पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा, अगर पूरी इक्वेशन लेफ्ट राइट दोनों साइड अपन अगर यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16K, और इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगा, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, इसका साइन यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। जब रिवर्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये इधर मुँह कर लेगा,
तो ये बन जाएगा कितना 320। तो अपन क्या बोलेंगे k शुड बी लेस देन 320/16। तो हम क्या बोलेंगे k शुड बी लेस देन 20। तो अपने पास दो कंडीशन, एक पहली कंडीशन ये आई थी, कौन सी, ये वाली पहली कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन आपके पास ये। तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं k की वैल्यू को 0 से 20 के बीच का होना चाहिए। फॉर स्टेबिलिटी k की वैल्यू 0 से लेकर 20 के बीच में होना चाहिए। बताओ जरा फटाक से, यहां तक क्लियर है सभी को? ओके। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें डाउट है। डाउट किसमें कि जो सेकंड वाला पार्ट बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन वो कब होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कब होगा बताओ जरा। जब आपका सिस्टम क्या हो, जब आपका सिस्टम जस्ट स्टेबल हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आपका सिस्टम जस्ट स्टेबल हो तब जाके आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आएगा ना। उसके लिए जस्ट स्टेबल होने के लिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, रो ऑफ जीरोस, हाँ या ना, बोलो जरा। अगर आपको अपने सिस्टम में सिस्टम को जस्ट स्टेबल बनाना है तो रो ऑफ जीरो आना चाहिए। अगर रो ऑफ जीरो आना है तो मुझे बताओ क्या ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे रो ऑफ जीरो बनाना है तो क्या ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए क्या? ये वाली वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब ये वाली वैल्यू जीरो कब हो जाएगी, बाउंड्री पे, क्योंकि के की जो रेंज है वो 0 से लेकर 20 है। अगर आप k इक्वल टू 20 में पुट कर दोगे ना, अगर आप इस इक्वेशन में जो s की पावर 1 वाला इक्वेशन है, अगर आप इसमें k इक्वल टू 20 पुट कर दोगे तो सिस्टम आपका क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगी, रो ऑफ जीरोस, हाँ या ना। ये आपका क्या बन जाएगा, रो ऑफ जीरोस, क्योंकि ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। मैं सारी चीजें आपको क्लियरली बता रहा हूं, देखना आप लोग, है ना। नेक्स्ट पेज में कर देता हूं मैं। अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि आपका ये कब होगा, जब सिस्टम आपका क्या हो, यहाँ पे जस्ट स्टेबल। जस्ट स्टेबल कब बनता है आपका केस, जब आपके पास क्या है, रो ऑफ जीरोस, रो ऑफ जीरोस बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे s की पावर 1 वाले कॉलम में, s की पावर 1 वाले कॉलम में k इक्वल टू 20 पुट कर दिया। s की पावर 1 वाले कॉलम में क्या पुट किया मैंने, यहाँ पे k इक्वल 20 पुट किया। जब मैंने ऐसा किया तो मेरे s की पावर 1 वाली कॉलम क्या बन गई बताओ जरा। जब मैंने k इक्वल टू 20 पुट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया वहां पे, s की पावर 1 वाली कॉलम, ऐसा s की पावर 1 वाली कॉलम बन जाएगी 0 0। तो ये बन गई रो ऑफ जीरोस। इसके ऊपर वाली जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, हाँ या ना। क्या थी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, 20 और 16 के, क्या था 20 और 16 के ना। तो यहां पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे 16 इंटू के की वैल्यू आप पहले मान चुके हो कितना, 20। तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 320, है ना। अब आप क्या करोगे, ये आपने आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अगर आप यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना चाहोगे तो क्या बन जाएगी, आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना चाहोगे वो बन जाएगी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल्स टू 20s स्क्वायर प्लस 320।
है ना। अब मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या होता है, ओमेगा निकालना है मुझे। कुल मिलाकर मुझे क्या करना है, एस के रूट्स निकाल दो, इसके रूट्स निकाल दो तो क्या आएगा, प्लस माइनस जी ओमेगा ना देखनी आ जाएगा, और जो ओमेगा आएगा वही तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो कुल मिलाकर हमको इसके रूट्स ही निकाल दो, एस के रूट्स ही निकाल दो, लोकेशन निकाल दो, वही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा। तो मैंने क्या किया, इसके रूट्स निकाल दिए, और क्या मतलब इसकी लोकेशन निकाल दी मैंने। तो क्या हो जाएगा देखना, 20s² प्लस 320 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कितना, s² प्लस 16 इक्वल टू 0, s इक्वल टू s² इक्वल टू -16, s इक्वल टू प्लस माइनस 4j J4। और ये आपके पास जो आया है, अगर आप इसको कंपेयर कर दोगे, अगर आप इसको कंपेयर कर दोगे, s इक्वल टू प्लस माइनस j ओमेगा n, तो यहां से ओमेगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से आपकी ओमेगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। वही तो आपको क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो ये आपका ओमेगा n इक्वल टू कितना आ गया, 4। ओमेगा n क्या होता है, 2πf इक्वल टू 4। तो आपका f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/2π। दिस विल योर आंसर। तो आपकी कमेंट देखता हूँ क्या है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। पूरा स्टेप समझाया हो ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरा आपको बता दूं, हालांकि इतना लंबा करना नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता चल जाएगा क्या करना है। तो आप डायरेक्टली एग्जाम में करते, मैं बताता हूँ एग्जाम में आप क्या करोगे, ये तो मैं आपको पूरा समझाने के लिए किया हूँ। आप एग्जाम में क्या करोगे, जो इसकी अपर लिमिट है, इसकी अपर लिमिट को s⁻² वाले कॉलम में जाना, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देना, इसी को आप सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके बताया आपको, ये सब पूरी कहानी बताई कि क्यों आपका यहाँ पे ऐसा काम कर रही है। सभी को क्लियर है क्या, टोटल 3 लोग समझ में आया है, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं। यस क्लियर। चलो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, लेकिन अब क्वेश्चन बेटा इतना सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा कुछ एफर्ट लगाने होंगे। कैसे लगाने होंगे, अभी आपको 2 मिनट पता चल जाएगा। क्वेश्चन कैसा है मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखना। क्वेश्चन कैसा है ये अभी आपको 2 मिनट पता चल जाएगा।
क्वेश्चन है आपका, फाइंड रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी and also find frequency of oscillation. पेन को क्या हुआ है, बहुत आवाज कर रहा है आज। चलो ट्राई करो सभी लोग, मैंने सारी वैल्यू लिख दी यहाँ पे। सर इसका शॉर्टकट है क्या? किसका शॉर्टकट यार? ये शॉर्टकट ही पढ़ रहे हैं यार, ये बस मैं आपको डेप्थ में ज्यादा बता रहा हूँ बस, ये तो शॉर्टकट ही है ना। हाँ दीपक, वो शॉर्टकट ही पढ़ रहा है बेटा, वो शॉर्टकट ही है, एक दो बार प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। वो तो मैं आपको बहुत आराम आराम से करा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा लगा, टफ लगा होगा, वो मतलब ज्यादा टाइम लगा होगा। वो ऐसी चीज है कि आप 2 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हो, 1.5 मिनट में। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, कोई बता सकता है? अप्रोच बता दो, है ना। अभी आंसर तो आप लोगों को करना ही है पूरा। कोई मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे, किससे निकालोगे ट्रांसफर फंक्शन, कौन सी मेथड से? सिग्नल फ्लो ग्राफ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे, डिनोमिनेटर को जो इक्वेट करोगे तो इक्वेशन मिल जाएगी, फिर उसके आगे आप उसको सॉल्व करोगे। ले लो टाइम, बिल्कुल, है ना, आराम से टाइम लो, सॉल्व करो।
किसी का आंसर आया अभी बताओ, किसी का आंसर आया हो तो बताओ। ले लो टाइम, ले लो पूरा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पूरा सॉल्व कर बताओ मुझे आप लोग, टाइम ले लो प्रॉपर। वेरी गुड आयुष, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है। बाकी किसी और का आंसर आया क्या इतना? के की जो रेंज होगी वो 0 से 2 के बीच में होगी। आपका भी आ गया ना? चलो मैं सॉल्व करता हूं, देखना आप लोग है ना। फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा वो चेक कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद से ऐड किया था, इसमें दिया नहीं था। हालांकि है ना, मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन नहीं पूछा गया है। देखते हैं आता भी कि नहीं आता, वो क्या है वो सब अपन को पता चलेगा अपन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चलो तो पहले अपन यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन बना लेते हैं, देखना आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखना आप लोग। सबसे पहले बनाते हैं अपन डेल्टा की वैल्यू, तो ये हो जाएगा क्या 1 माइनस सम ऑफ लूप। तो कौन कौन सा लूप बन रहा है, एक तो बड़ा वाला लूप बन रहा है बाहर वाला, वो बन जाएगा क्या k बाय एस स्क्वेयर और 1 अपॉन एस प्लस 1, है ना। तो आपका ये पहला लूप बन जाएगा, मैं ले देता हूँ कौन सा, माइनस k बाय एस स्क्वेयर 1 अपॉन एस प्लस 1, ये आपका पहला लूप हो गया।
सेकंड लूप कौन सा है? ये वाला। यहां से ऐसे गए, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये आपका सेकंड लूप बन गया है ना। तो अगर अपन इसमें चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड लूप के हिसाब से? तो ये भी हो जाएगा माइनस 2/s इंटू s+1। यही होगा ना डेल्टा की वैल्यू? बताओ जरा, कुछ मिस्टेक तो नहीं करी मैंने? देखते हैं आयुष है ना, उसको तो देखते हैं, उसको मैंने खुद से ऐड किया था, उसकी भी टेंशन मत लो। मेन के की वैल्यू जो क्वेश्चन पूछा गया था वो के की वैल्यू थी, तो मुझे तो लगा कि चलो आप इसमें ये भी ऐड करें, तो मैं क्वेश्चन में लिख दिया। वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, हो सकता है कि वो पॉसिबल ही ना हो, तो अपन देखेंगे अभी। अभी जो क्वेश्चन पूछा रेंज ऑफ के पूछा गया, तो ये आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर इतना कुछ आ जाएगा। अब आते हैं अपन न्यूमरेटर में फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ कितने मेरे पास यहाँ पे? सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है सीधे जाने वाला, तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू के बाय एक्स स्क्वायर। तो एस स्क्वायर कैंसिल भी हो जाएगा यहाँ पे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि इसमें जो डेल्टा की हर एक वैल्यू को टच कर चुका है, तो मेरे पास जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा देखना। आपके पास यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो, मैं सॉल्व करता हूँ। एस स्क्वेयर s+1 प्लस के प्लस 2s। ऊपर जो आना है आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर के एस स्क्वेयर s+1 से ऊपर मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ऊपर क्या आ रहा है, मुझे डिनोमिनेटर से मतलब था। तो जहां तक मैं डिनोमिनेटर तक पहुंच चुका हूं, वो आ रहा है s की पावर क्यूब प्लस एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस के इक्वल टू 0। ये मेरी सी इक्वेशन बन रही है क्या? एक बार सभी लोग बताओ कंफर्म करके। मेरी सी इक्वेशन यही बन रही है कि और कुछ बन रही है? यही है, क्या बात है। चलो तो इसको अपन आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज में। मेरे पास यहाँ पे सी इक्वेशन है, मतलब मेरा काम तो ऑलमोस्ट हो चुका है। सी इक्वेशन आपके पास है यहाँ पे s की पावर 3 प्लस एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा क्या, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1 एंड s की पावर 0। तो वैल्यू क्या क्या आ रही है, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा k। तो यहाँ पे भी आ जाएगा k। ये तो कोई अपना इसमें प्रॉब्लम थी नहीं अपन को। ये हो जाएगा कितना 2 माइनस के, 2 माइनस के, इतना कुछ हो जाएगा। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि के की वैल्यू, ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली पॉजिटिव है, ये वाला भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा फॉर स्टेबिलिटी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, के की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। पहला पॉइंट हो गया ये, के की वैल्यू मेरी 0 से बड़ी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, 2 माइनस के शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0। 2 माइनस के शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब माइनस के शुड बी ग्रेटर देन -2। अगेन 2, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, के शुड बी लेस देन 2। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि हमारी जो के की जो रेंज होगी दैट विल बी इन बिटवीन 0 से 2।
ये हमारे पास आता आ गया। अब मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। मुझे निकालना है यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, बताया था मैंने आपको जस्ट। क्या बताया है कि आप एक काम करो, जो आपका सिस्टम पहले क्या बनाओ, रो ऑफ जीरो। रो ऑफ जीरो बना तो क्या लेना पड़ेगा, के इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा। अगर आपको रो ऑफ जीरो बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा, के इक्वल टू 2। क्या लेना पड़ेगा, के इक्वल टू 2। हाँ, तो आपका ये s की पावर 1 बन जाएगा क्या, मैं पूरा लिखा हुआ नहीं तो समझ जाओ, इतना हो जाए। तो मेरे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, दैट बिकम्स टू s स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। s इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 j, इतने कुछ होगा ना। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे क्या, s की वैल्यू। तो अब यहाँ से अगर इसको आप ओमेगा से मतलब इसको अगर इक्वेट कर दोगे, अगर आप इसको इक्वेट कर दोगे इससे s इक्वल टू प्लस माइनस j ओमेगा n से, तो ओमेगा n की वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो यहाँ पे 2 पाई f कितना हो जाएगा, √2। तो f की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √2 अपॉन 2 पाई। ये मैथ्स है यार, ये मैथ्स है आयुष। -1 से मल्टीप्लाई करने, देखो अपन ऐसे ही करते हैं यहाँ पे मैथ सॉल्व, है ना। ऐसा मत करना कि माइनस माइनस कैंसिल कर दो, है ना। ऐसा मत करना है कि यहाँ पे माइनस कैंसिल हो गया, ऐसा मत कर देना। अपन क्या करते हैं, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया अपन, जब माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस के क्या बन जाएगा, प्लस के बन जाएगा। इसमें जब माइनस का मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा और -2 यहाँ पे +2 बन जाएगा। ये अपन पढ़ते ना, इक्वलिटी वगैरह क्या था कॉन्सेप्ट थे 9th 10th में, पता नहीं कब पढ़ते थे, बट पढ़ते थे तब पता है मुझे। एप्टीट्यूड में भी आता है ये तो, आयुष, ये तो एप्टीट्यूड में भी आता है ना, इक्वलिटी वाला, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसको। सभी को इसमें दिक्कत कहाँ जा रही थी आपको, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में क्या बोला था, नहीं आ रहा नहीं आ रहा। हाँ तो क्या, सर वो -√2 नहीं आएगा। ठीक तो है यार, क्या दिक्कत है इसमें, इसमें क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या इसमें क्या डाउट आ गया यार आपको। देखो s स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, s स्क्वायर इक्वल्स टू -2, s इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट -2 क्या बन जाएगा आपका, j। तो हो जाएगा क्या, √2 j प्लस माइनस j। ठीक तो किया अपन ने, क्या बोल रहे थे आप, यही माइनस तो j बन रहा है, यही j तो माइनस बना, j बना है। सभी को क्लियर है ये, बताओ। सिर्फ आयुष मैसेज कर रहा है, बाकी सभी लोग शांति से बैठे हैं। क्यों भाई, आकांक्षा, विकास, दीपक, रीना, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए। अरे अब फिर से मत करवाओ यार, विकास थक जाऊंगा यार रिपीट करते करते यार, बहुत लंबा क्वेश्चन है यार। रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत आराम से तो किया है यार। कहाँ पे के इक्वल टू 2 में आपको प्रॉब्लम है। देखो ये चीज बताई थी मैंने आपको, देखो अगर आपको सिस्टम, हाँ, अगर आपको क्या बनाना है, अगर आपको सिस्टम को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है,
वो कब पॉसिबल होगा? जब सिस्टम जस्ट स्टेबल होगा। जस्ट स्टेबल कब होगा? जब रो ऑफ जीरोस आएगी। तो यहाँ पे रो ऑफ जीरो बनाने क्या करोगे? तो जीरो नहीं बनाओगे क्या? ये किया मैंने। तो यहाँ पे k इक्वल टू 2 पुट करने पे ये जीरो बनेगा ना। तो ये आप रो ऑफ जीरोस बनेगा, ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा, h स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 2। क्लियर है? एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना आप लोग, है ना। जिसको भी लगता है कि अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ पहली बार थोड़ा ज्यादा हैवी हो रहा है, तो एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देखना, ठीक है। क्योंकि मैं तो पहले बोल चुका हूं कि मैं कोई कोना नहीं छोड़ने वाला हूं कंट्रोल का। जो भी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं, मेरा फुल टारगेट ये है कि एक बार ऐसा पढ़ाना है मुझे अपनी लाइफ में कि मतलब सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं है आपको कंट्रोल में ना। बाकी जगह पढ़ाता हूँ लेकिन उतना अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा फिर मैं। बाकी जगह टाइम का बाउंडेशन रहता है वैसे, है ना। बाकी कहीं भी अगर आप मुझे देखोगे तो वहां पे टाइम का बाउंडेशन रहेगा कि सर आपको कंट्रोल को 25 घंटे में कंप्लीट करना है, ईएमटी को 15 घंटे में कंप्लीट करना है। आप मुझे बताओ, आपने ईएमटी पढ़ाते हुए बहुत लोगों को देखा होगा, वो ईएमटी 10 घंटे 15 घंटे क्यों पढ़ाते हैं? क्या ईएमटी 15 घंटे का सब्जेक्ट है क्या? अभी मैंने ईएमटी स्टार्ट के साथ 25-30 घंटे का पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर चल रहा है, कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं, अभी तो पूरा ईएमटी बचा हुआ है। तो रीजन ये है, एक जो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन बेनिफिशियल चीज वो ये है कि आप मुझसे डायरेक्टली पढ़ रहे हो। यहाँ पे बीच में कोई मीडियम नहीं है कि आपको जो आप अमाउंट पे कर रहे हो वो डायरेक्टली मुझ तक आया और डेवलपर तक गया, है ना, ऐसा है। बाकी अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वो पैसा पहले मैनेजमेंट को जाएगा, फिर मार्केटिंग टीम को जाएगा, और मार्केटिंग टीम में किसको जाता है? आप सोचो किसको जाता हो? फेसबुक में ऐड चला रहे हैं लोग, क्या मतलब है यार? आपसे पैसे ले लिए, फेसबुक में ऐड चला रहे हैं, ये कौन सी बात हुई, है ना, कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे उतना सही समझ में नहीं आता वो। चलो आ जाओ। इसलिए मैं फाइनली सबसे डिसाइड कर लिया हूँ कि अब इधर उधर ज्यादा नहीं करना है यार। एक बार आप लोग का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराना है, अच्छे से पूरा। ये मुझे लास्ट ईयर ही कराना था, लेकिन थोड़ा सा मैं कहीं और पे चला गया कि चलो उनका साथ दे देते हैं, है ना। होता है यार, जैसे कोविड का टाइम आया ना, अभी कोविड का जैसे टाइम आया था, तो इस टाइम पे क्या था कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, मैं बता रहा हूँ ना, जिनसे मैंने पढ़ा पावर सेक्टर, जिनसे मैंने मशीन पढ़ा है, मतलब जो भेल या फिर मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़ के पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत सालों से पढ़ा है, 25-30 साल से पढ़ा रहे हैं, करोड़ों के पैकेज थे। जब हम लोग को पढ़ाते थे ना उन लोग, तो करोड़ों के पैकेज पे थे। आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं, 10% का ऑफ दिए जा रहे हैं। जब जहां देखो वहां पे 10% का ऑफ, 10% का, बड़ा बुरा लगता है मेरे को कि इतनी बड़ी फैकल्टी जिनको हम लोग मतलब, मैंने लगभग उससे सारे मतलब 2-3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, उनसे एक बार बात करने का टाइम नहीं था मेरे, मतलब मेरे से उनको, मतलब एक बार नजर मार ली बस हो गया, काफी था उतना। तो आज वो ये ऑनलाइन, जैसे कोविड आया ना, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन पे चीजें कन्वर्ट हुई और टेक्नोलॉजी चेंज हुई, और टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से सब लोग धराशायी हो गए। तो एक चीज ये स्ट्रगल करी, तो उस चीज में थोड़ा बीच में लग गया कि चलो भाई, अगर अपने पास टैलेंट है, अपने पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का साथ है, नॉलेज है, तो उसके साथ अपन दूसरों का भी साथ दे देते हैं। लेकिन होता यह है कि दूसरों को साथ दोगे तो खुद खाई पे गिरोगे, सामने वाला समझ जाएगा। ठीक है ना। तो पहले आप लोग को अपना पार्ट संभालना है ना, अपना सिलेबस, अपनी चीज संभालनी है, बाकी फिर किसी की हेल्प करने जाना है, ठीक है। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, इसको सॉल्व करो। इस कोविड ने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं यार, बहुत सारी चीजें। पढ़ाई का तो पूरा नजरिया ही बदल दिया। देखिए, ये तो अच्छा किया कि कोविड से अपना ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा हो गया। ये आप लोग के लिए अच्छा है, मैं एक चीज और बता देता हूँ ना। मैं ये बता रहा हूँ, ये आप लोग के लिए अच्छा है कि कोविड आने से ऑनलाइन एजुकेशन आगे बढ़ गया, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर
देखो, आकांक्षा ये है, होली टाइम की बात नहीं है, जितने बार भी इन्वायरमेंट चेंजेस होंगे उतने बार सर्दी खांसी आएगी, और सर्दी खांसी आएगी तो लोगों को कोविड होगा, ये मान के चलो, है ना। जैसे भी इन्वायरमेंट में चेंज आया, ठंड होगी, फिर गर्मी होगी अचानक से, या बरसात होगी, तो उस टाइम पे चीज तो हर साल ही होगा थोड़ा बहुत, है ना, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत हर साल ही होगा। पहले भी तो होता था यार, हम लोग के यहाँ तो मतलब ये है कि घर में किसी को सर्दी अभी है नहीं, नहीं अभी कोविड से बच रहे इसलिए किसी को सर्दी नहीं है। अभी कोविड नहीं होता तो सबको सर्दी होती। आप तो लोग कुछ मना नहीं पाते, हाँ यार। लेकिन ये चीज मैं बोला था कि ऑनलाइन एजुकेशन से आप लोग का फायदा हुआ, और जो कोचिंग सेंटर वाले हैं उनका बहुत नुकसान हो गया। अरे टाइम है ना कांचा, अब तो ये सोचो यूपीएसएल का जब भी कभी तो फोड़ देना। अब तो आप ये मान के चलो यूपीपीएसएल का एग्जाम हो और आप तुरंत फोड़ देना। अरे आप लोग का लक अच्छा है यार, आप लोग कैसे क्या चीज, आप पॉजिटिव चीजें देखो ना। ऑनलाइन के कारण आप लोग, मुझे बताओ आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम को पढ़ने के लिए कितना अमाउंट पे किया है? सभी लोग बताओ, अपना अपना अमाउंट बताओ, सब लोग कितना कितना अमाउंट पे किया अपने कंट्रोल सिस्टम को पे करने के लिए, पढ़ने के लिए? किसी को मिला था 500 के ऊपर तो नहीं गया वो, किसी किसी को 480, किसी का 30% ऑफ, तो 250 300 में पढ़ रहे हैं लोग यार, है? क्या चाह रहे हो, मतलब क्या है ये? अगर आप ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ते ना तो आपको कंट्रोल सिस्टम इतना तो पहली बार पढ़ाया भी नहीं जाता, और पढ़ते भी तो आपको इतना 250 300 400 रुपए तो एक दिन का पार्टी करने का खर्च लग जाता, है ना। तो मतलब ये है। लेकिन एक चीज आकांक्षा ये मैं बोलूंगा आप लोगों को, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, ऐसा मत करना कि मैंने एक मिस्टेक करी है 2 3 बार, है ना, ये मिस्टेक मैं पहले कर चुका हूँ। जब मैं एग्जाम देने जाता था तो वहां पे कंट्रोल सिस्टम पे स्ट्रांग लेवल को नहीं करना है, जितना अपना कंट्रोल है उतना ही हमको बाकी सब्जेक्ट भी करना है, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं गिल्ट बहुत होगा, गिल्ट क्या होगा कि कंट्रोल के सारे क्वेश्चन करके आ गए लेकिन आपने सिग्नल के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, है ना। अपना अपन को चाहिए, देखो अपन को कंट्रोल नहीं पता कि बहुत ज्यादा अच्छे बनता, हमको ये बताना क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी आए, मैं उसका तो तुक्के से या तो कॉन्सेप्ट से या कुछ भी कहता हूं तो सही करता हूं। अपना टारगेट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आए, चाहे वो पढ़ा अपन उसे पढ़े हो या ना पढ़े हो, कुछ भी करके आए वो क्वेश्चन अपना सही होना चाहिए, चाहे वो तुक्के से क्यों सॉल्व हो, अपना आंसर सही होना चाहिए, बस ये अपना मेन मोटो। अभी आप लोग क्या कर रहे हो कि कंट्रोल सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी आपके क्या होगा उस लेवल के हैं नहीं, अगर नहीं है तो उसको पहले करो, वो भी साथ में करो, है ना। जो भी वीक है उनको लिस्ट बनाओ और उनको बिल्कुल फिनिशिंग प्रोवाइड करो, तो बढ़िया अच्छा रहेगा। और बाकी जैसे मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ ना, तो बता रहा हूँ आपके लिए मैं इतनी बेहतरीन सीरीज स्टार्ट करूंगा, जितने भी पेड स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए इतनी बेहतरीन सीरीज स्टार्ट होगा, मैं क्या बताऊं। डेली लगभग अपन सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सॉल्व करेंगे, कंट्रोल के डेली अपन मॉर्निंग उठेंगे बढ़िया आराम सुबह, है ना, 10 11 बजे अपन लाइव आएंगे। कंट्रोल के 4 क्वेश्चन, सिग्नल के 4 क्वेश्चन, डिजिटल के 4 क्वेश्चन, 4 माइक्रो प्रोसेसर के, 4 नेटवर्क के, 4 मेजरमेंट के, 4 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, 4 आपके ईएमटी के, सारे सब्जेक्ट के 4 4 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 60 70 क्वेश्चन हो जाएंगे और डेली सॉल्व करेंगे। 2 महीने अपने सीरीज सॉल्व कर ली ना, आप लोग का कॉन्फिडेंस उस 7वें आसमान पे होगा जहां पे आप सोच भी नहीं सकते हो। अरे मैं समझता हूँ, ना समझता हूँ ये चीज को। चलो ये क्वेश्चन पढ़ लो, जल्दी से सॉल्व करो। क्या है आपके पास, एस की पावर 6 प्लस 2 एस की पावर 5 प्लस 8 एस की पावर 4, इसको सॉल्व आप लोग को ही करना है, प्लस 12 एस की पावर 3 प्लस 20 एस स्क्वेयर प्लस 16 एस प्लस 16 इक्वल टू 0। क्या बताना है आपको, स्टेबिलिटी बतानी है, चेक स्टेबिलिटी। फिर आपको वही राइट हैंड पोल, लेफ्ट हैंड पोल, जे ओमेगा पोल सब कुछ बताना है।
ट्राई करो आप लोग। एक चीज और बोलूंगा, आप लोग अपने ये देखो, आप ये मत देखो कि आपके एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अभी आप लोग जो कैलकुलेशन करते हो ना कि मैं 1 घंटे ये पढ़ लूंगा, 2 घंटे पढ़ लूंगा, 3 घंटे पढ़ लूंगा, तो आप ऐसे कैलकुलेशन मत करो, आप उसको मिनट के बेस पे करो। आपके दिन में 24 घंटे तो होते हैं, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट 1400 कुछ मिनट्स भी तो होते हैं पर डे। आपके पास 1400 समथिंग कुछ मिनट भी तो होते हैं। तो आप 24 आवर्स से कंपेरिजन मत करो, आप 1400 मिनट से कंपेरिजन करो। एक मिनट में क्या क्या नहीं किया जा सकता। आपके पास पर डे 1400 मिनट्स है, एक मिनट में क्या क्या हो सकता है। तो टाइम तो बहुत है, टाइम तो बहुत है, लेकिन आप उसको आवर ना देख के मिनट के बेस पे कैलकुलेट करो, तो आपका टाइम का जो वेस्टेज है थोड़ा कम हो जाएगा। अनस्टेबल टोटल पोल 6 हैं, उनमें से राइट हैंड पोल 2 हैं, लेफ्ट हैंड पोल 4 है, जो ओमेगा 0 है, अनस्टेबल है। आकांक्षा गलत लग रहा है क्वेश्चन तो यार ये तो। चेक करो, बाकी लोग भी आंसर करना।
चलो मैं सॉल्व करता हूँ यार ना, देख लो। अब मैं सॉल्व करता हूँ, आप सभी लोग यहाँ पे अपना आंसर वेरीफाई करना और मेरी हेल्प करते रहना, ठीक है। देखना, यहाँ पे s की पावर 6 है, तो यहाँ पे मैं s की पावर 6 से स्टार्ट करूंगा। s की पावर 6, s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1 एंड s की पावर 0। तो इसमें क्या है, 1, 8, 20, 16, तो ये हो जाएगा कितना, 1, 8, 20 और 16। फिर और क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2, 12, 16, 2, 12, 16 एंड 0। इतना क्लियर है ना। j ओमेगा 2, 4, j ओमेगा पोल्स 4 हैं और लेफ्ट हैंड पोल 2, ठीक है। ठीक है, आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही। टोटल 6 पोल हैं, जिसमें से 4 आपके j ओमेगा पोल हैं और 2 आपके लेफ्ट हैंड पोल हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा देखना, अगर यहाँ पे अपन वैल्यू निकालना चाहें तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 माइनस 12, 4, 4 बाय 2, 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, यार 2 लिखते नहीं, बनाते नहीं मिलता मुझसे, ये ठीक है। 2 इंटू 20, 40, 40 माइनस 16, 40 माइनस 16, 24, 24 बाय 2, 12, ठीक है। फिर 2 इंटू 16, 32 माइनस 0, 32 अपॉन 2, 32 बाय 2 हो जाएगा 16, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसको भी सॉल्व करो। अगर सॉल्व किया जाए इसको, देखेंगे अपन, 2 इंटू 12, 24 माइनस 24 हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। और जब ये 0 0 आ गया तो आपको बन गई होगी यहाँ पे क्या, रो ऑफ 0। ये आपको क्या बन गई, रो ऑफ 0। और ये बन जाएगी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना। तो आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, दैट विल बी योर, क्या बनेगी, 2s की पावर 4 प्लस 12s स्क्वेयर प्लस 16। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें अपन, d बाई डी एस ए कर दें अगर, तो कितना आ जाएगा, 8s क्यूब प्लस 24s। तो यहाँ पे कटाबट, यहाँ पे कटाबट, यहाँ पे कटाबट, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर आगे बढ़ो, अरे यार ये तो बड़ा लंबा है, कौन कैलकुलेशन करेगा। 12 इंटू 8, 96, 96 माइनस 48, 48, 48 बाई 8, सिक्स कितना आएगा बताते हैं ना यार, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ ना, मैं कैलकुलेशन मुझसे नहीं बनता। लास्ट में 16 आएगा ना सर, कहाँ पे यार, कहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने। कैसे आ जाएगा रो ऑफ 0 में 16 यार,
नहीं, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं? सिक्सटीन कहाँ पे आएगा मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, आपकी गलती है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा ना, यहाँ पे तो 6 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ यार, मुझसे कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं बनता। 8 इंटू 16 मैंने लाइफ में नहीं सीखा, चलो कोई बात नहीं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो 8 इंटू 16 अपॉन 8, तो 16 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, यहाँ पे भी 16 आ जाएगा। अब तो कर लो सॉल्व, फिर से कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। आप लोग करके बताओ कितना आएगा। नंबर पॉजिटिव आएगा तब मुझे पता बस नंबर पॉजिटिव आएगा। देखो इस केस में आप लोग को ये भी समझना होगा ना, बेवकूफो टाइप पूरा फर्स्ट सॉल्व करते में लग जाना कि कितना आंसर आएगा। इतना देख लो कि पॉजिटिव कि निगेटिव आएगा। ये आपका पॉजिटिव आएगा, है ना, इतना बस कर लो, बस इतना सफिशियंट है। 24 इंटू 6 करोगे तो 240 कितना आ जाएगा ये, नहीं और कितना आ जाएगा यार, पर उसको 140 कितना आएगा। आंसर बता दो, आप पूरा आंसर बताओ यार, थोड़ा टेबल याद कर लेना यार, है ना। मैं तो पहले याद किया था, अभी भूल गया हूँ। आप लोग को टेबल याद है? क्यों, आप लोग को टेबल याद है 16 की? सुनाओ सुनाओ दीपक, दीपक हैंड रेस करो, हम टेबल सुनेंगे, हैंड रेस करो। दीपक हैंड रेस करो। चलो आप सबको मैं टेबल सुनता हूँ। हाँ, किसका टेबल चाहिए चलो सर? 16 की टेबल सुनाओ। मराठी में आता है सर, बताओ। मराठी में? हाँ। चलो बताओ बताओ। 16 1 16 16 2 32 16 3 48 16 4 64 16 5 80 16 96 16 7 112 16 8 128 16 9 144 16 2 160। चलो सही है यार, लेकिन मुझे को समझ में नहीं आया, कोई हिंदी में बताओ यार। हिंदी में तो नहीं आता। तो दीपक तो मराठी बोल गया यार, कोई है हिंदी बोलने वाला? कोई सुनाओ यार। क्यों आयुष, आपको टेबल बनती कि नहीं बनती इंग्लिश में? चलो रीना आप सुनाओ टेबल, चलो 16 की टेबल सुनाओ इंग्लिश में। चलो करो हैंड रेस, आज अपन टेबल सुनेंगे सबकी। हाँ टेबल सुनाओ 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128, 16 9 जा 144, 16 10 जा 160। क्या बात है यार, आपको तो टेबल याद है, मैं टेबल भूल चुका हूँ यार। मुझे भी टेबल याद करनी है ना, आज शाम को टाइम निकाल लूंगा मैं और रट्टा मारूंगा। तो भाई यार ये इंसल्ट वाली बात है ना, टेबल तो बननी चाहिए ना। कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर तो बताओ। 8/3 आ रहा था, कितना आ रहा था यहाँ पे? कितना आंसर आ रहा था बताओ जरा? 16/6 आ रहा था क्या? हाँ वही 8/3 हो जाएगा ना फिर वो तो, आकांक्षा 8/3 हो जाएगा ना ये तो। ये लो इतना आ गया। अब आते हैं अपन किसमें, अपने टेबल बनाते हैं भाई, जो अपन 2 टेबल बनाते थे, है ना, क्योंकि पिछले स्पेस में मेरे पास स्पेस नहीं है, तो यहां बनाता हूं मैं, देखना। यहाँ पे अपन लिख रहे हैं किसका, एई का, असिस्टेंट इंजीनियर और चीफ इंजीनियर ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ऐसा। और आपके पास एई रूट्स कितने हैं? आपके पास एई रूट्स कितने हैं बताओ? 3 है कि 4 है? 4 है। साइन चेंज कितने हैं?
नक्को है, मतलब कोई भी नहीं है। साइन चेंज आपके पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो राइट हैंड पोल कितने होंगे? राइट हैंड पोल इन ए कितने होंगे? 0 होंगे। राइट हैंड पोल, लेफ्ट हैंड पोल इन ए कितने होंगे? वो भी 0 होंगे। अगर ये भी 0 है तो आपके पास यहाँ पे जे ओमेगा पोल कितने होंगे? वो होंगे कितने? 4। और उसको चुपचाप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे? जे ओमेगा पोल्स आपके पास हो जाएंगे 4। आपके पास यहाँ पे सीई रूट्स कितने हैं क्वेश्चन में? चेक करो, आपके पास जो सीई रूट्स हैं वो कितने हैं? कितने हैं सीई रूट्स? 6। साइन चेंज कितने हैं? 0 है। तो राइट हैंड पोल कितने होंगे? 0 होंगे। तो फिर लेफ्ट हैंड पोल कितने होंगे? अरे भाई, जब 4 पोल जे ओमेगा में है और राइट में कोई भी नहीं है, तो बचे हुए जो 2 पोल होंगे कहाँ पे होंगे? लेफ्ट हैंड में। तो आपका सिस्टम यहाँ पे क्या होगा? स्टेबल अनस्टेबल कैसे बताओगे? ऐसे कैसे बता लोगे गुरु? आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको ऑक्सिलरी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन को सॉल्व करो, 0 से इक्वेट करो, तो आपको पता चलेगा कि आपका सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल। क्योंकि अभी हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा सिस्टम अनस्टेबल है, मतलब क्योंकि हमारे पास राइट हैंड में तो 0 है, जे ओमेगा में 4 पोल। अब ये चेक करना है कि रिपीटेड पोल्स हैं कि नॉन रिपीटेड पोल्स हैं। देख के तो ऐसा लगा कि नॉन रिपीटेड पोल्स ही आएंगे। यहाँ से देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नॉन रिपीटेड पोल्स ही आएंगे। इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखना, मैं नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ इसको, ऑक्सिलरी इक्वेशन को देखना। मेरे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी s की पावर 4 प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे ऐसा कर लो कि आप ए स्क्वायर को मान लो, सॉरी एस स्क्वायर को ए मान लो। क्या कर लो यहाँ पे? एस स्क्वायर को ए मान लो। तो ये बन जाएगा आपका क्या? ए स्क्वायर प्लस 12a प्लस 16 इक्वल टू 0। यहां से आप एक के रूट्स निकाल लेना, फिर उसको अंडर रूट ले लेना, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई में आना चाहिए, ऐड करने कितना आना चाहिए? करो, इसको आप सॉल्व करना है ना, वो तो आपको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा यार। प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस रूट 2 आकांक्षा ने कर भी लिया इसको, अच्छी बात है। मतलब आपके रूट्स नॉन रिपीटेड है ना। एस इक्वल टू प्लस माइनस 2j और प्लस माइनस रूट 2j। ये आकांक्षा ने 4 पोल निकाल लिए हैं, तो ये कि नॉन रिपीटेड पोल्स हैं। तो आपका सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा? जस्ट स्टेबल। स्टेबल तो नहीं होगा बट जस्ट स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, 2s की पावर 4 था क्या ए में यार? एक मिनट में चेक करता हूँ। अच्छा, 2s की पावर 4 था, यहाँ पे मैंने मिस किया था। लो, हाँ तो सॉल्व भी हो जाएगा, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ फटाक से यार।
अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर रात में अपन कितने बजे 11 बजे क्लास रखने क्या रात में 11 से 12 कि सोना है, सो जाओगे आप लोग? रात में 11 से 12 क्लास रख सकते हैं क्या अपन? उसमें अपन क्या करेंगे कि जो स्टेबिलिटी चैप्टर है वो पूरा कवर कर लेंगे और कल से नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। सभी लोग बोलेंगे तो मैं लगाऊंगा क्लास 11 बजे। आकांक्षों कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना सबको पड़ेगा, जो लोग बोलेंगे सबको आना पड़ेगा। अभी तो कोई एक जन चला भी गया, कौन चला गया? आयुष है, दीपक है, रीना है, आकांक्षा है। कौन एब्सेंट हो गया? अच्छा, विकास का नेट नहीं चल रहा होगा। रीना आप बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम हो तो बोल दो, है ना, क्लास में आना हो तभी मैं लगाऊंगा, इसलिए लगाऊंगा। नहीं लगाए, ठीक है, नहीं लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही तो पूछ रहा हूँ, आप लोग खुल के बोलो लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि अपन 2 घंटे क्लास वैसे ही लग चुके हैं। तो कोई बात नहीं, कल अपन किसी चैप्टर को कंप्लीट भी कर लेंगे और कल नया चैप्टर स्टार्ट भी कर लेंगे, ठीक है? चलो। अच्छा, आपकी शायद से ईएमटी की भी क्लासेस रहती है ना? ईएमटी आप करते हो कि नहीं करते हो? आपकी ईएमटी की भी क्लासेस रहेंगी, ठीक, कोई बात नहीं। चलो, कोई नहीं, अपन कल कंप्लीट कर लेंगे। अपनी नाइट पे क्लासेस नहीं, अभी आप लोग की आ, कितने बजे? 7 बजे से क्लास है किसकी? मेजरमेंट की। ठीक है, जो लोग मेजरमेंट वाले होंगे तो उनको आप इन्फॉर्म कर देना। 7 PM पे मेजरमेंट की क्लास है, 7 to जितना भी होगा 8:30 जितना भी जाएगा। और 9 बजे आपकी किसकी क्लास है? EMT की क्लास है। डीसी मशीन किसी को पढ़ना है फ्रेंड्स? क्यों, आप पढ़ा रहे हो क्या ये? आपको पढ़ाना है क्या? क्यों आयुष, आपको पढ़ाना है क्या डीसी मशीन? तो फिर आपका प्रमोशन कर रहा है तो ये मेरा प्रमोशन मेरे यहाँ क्यों कर रहे हो ना? वहां पे करो जहाँ पे कहीं और करो, अपने बच्चे स्टूडेंट को बोलो। हाँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लगे रहो, है ना? चलो, मिलते हैं कल की क्लास को। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।